तो अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। प्लान के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम एक बहुत ही शानदार सफर जिसका नाम है फॉलो अप, यानी फॉलो मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फॉलो। किस तरीके से आप मास्टर हो सकते हैं साथियों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम लोग कल कंप्लीट करेंगे इसका। तो साथियों, फॉलोअप क्या होता है, जानते हैं फॉलोअप के बारे में कि फॉलोअप क्या होता है। साथियों, फॉलोअप एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देकर उस काम में उसका फायदा करवाते हैं। फायदा करवाते हुए हम अपने मकसद को हासिल करते हैं। यानी फॉलोअप एक ऐसा तरीका है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, किसी भी एक टॉपिक के बारे में हम उसको जानकारी देते हैं और जानकारी देते रहते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं और जानकारी को बढ़ाते रहते हैं। हम उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। जब भी फॉलोअप पे जाते हैं तो फॉलोअप का तरीका है हम किसी भी एक चीज के बारे में सामने वाले व्यक्ति को उसकी जानकारी अपग्रेड करते हैं और फिर जो जानकारी देते हुए हम उस चीज को, जो उसको जरूरत है, उसको सेल आउट करते हैं, उसको बताते हैं और फिर उसका फायदा करवाते हैं हम लोग। और उसका फायदा करवाते हैं हम अपने मकसद को हासिल करते हैं। फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता है सेल निकालना। फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता कि ज्वाइनिंग करना है। कई लोग आज से पहले फॉलोअप का मतलब ये समझते होंगे, फॉलोअप का मतलब होता है कि ज्वाइनिंग करना, फॉलोअप का मतलब है सेल निकालना। ज्वाइनिंग करना तो एक उसका रिप्रोडक्ट, उसका एक रिजल्ट है, आउटपुट है, इनपुट का आउटपुट है वो, जो कि आएगी आएगी। हमारे बिजनेस में किस तरीके से देख सकते हैं, हमारे बिजनेस में जिन लोगों को हमने प्लान दिखाया है उनके मन में सवाल उठते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हमने उसको अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन शो किया है तो उसके मन में काफी सारे सवाल उठेंगे कि बिजनेस कैसा है, क्या है, करूं मैं या ना करूं, प्रोडक्ट कैसे हैं, महंगे तो नहीं है, पता नहीं मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बिजी रहता हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। बहुत सारे सवाल आते हैं उसके मन में जब वो बिजनेस प्लान दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको उन सवालों के जवाब देते हैं। जवाब देना, सवालों के जवाब देना यानी जानकारी देना उनको। और जब जानकारी हम देते हैं, जितनी ज्यादा हम अपने बिजनेस के बारे में उसको अवेयर करेंगे, कंपनी की पॉलिसीज बताएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से चल रही है, कितने दिनों से चल रही है, पूरी जानकारी हम देंगे। हमारी कंपनी बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से क्यों अलग है, हमारा प्लान नेटवर्क मार्केटिंग बाकी कंपनियों से क्यों डिफरेंट है, सीईओ सर क्या करते थे, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या रोल है, कब से कंपनी चल रही है, कैसे है, कहाँ से कंपनी चल रही है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, कितने दिनों से रजिस्टर्ड है, मार्केट में कितने दिनों से काम कर रही है, कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फायदा करने का, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो हम बार बार सामने वाले को जानकारी देते हैं, यानी कि उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। किसके बारे में नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, यानी हमारे बिजनेस, क्योंकि हमने अपने बिजनेस के बारे में उसको बताया है ना। तो उसकी नॉलेज को हम अपग्रेड करते हैं। और जब हम उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, जब उसकी जानकारी को अपग्रेड करते हैं, तो क्या होता है कि वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है, निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये सेम ऐसे ही है जैसे कोई कार खरीदने के लिए जाता है या कोई भी चीज खरीदने के लिए जाता है, तो सेल्स पर्सन, एक दुकानदार, जो अच्छा दुकानदार होता है, वो क्या करता है, कभी भी उसको बेचता नहीं है। चेपने के चक्कर में नहीं होता है उसको कोई भी सामान। कई लोग चेपने के चक्कर में होते हैं, बोला अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपना माल बिकना चाहिए। तो ऐसे लोगों की जिनकी घटिया सोच होती है, तो उनका माल एक बार बिकता है, फिर वो ग्राहक दोबारा उनकी दुकान में नजर नहीं आता है। लेकिन जो ये अच्छा दुकानदार होता है, अच्छा बिजनेस ओनर होता है, वो क्या करता है, सामने वाला जब उसके पास आता है तो उससे पूछता है कि उसको क्या चाहिए। जैसे किसी को कार खरीदनी है तो एक अच्छा सेल्समैन है, वो क्या पूछेगा कि सर कार किस तरह की लेंगे, आपका बजट क्या है, यानी सवाल पूछेगा वो। और सवाल जो है, सवाल पूछना एक पावरफुल प्रतिक्रिया है। सवाल, लेकिन किस तरह का सवाल पूछे ये बहुत जरूरी है। तो सामने वाले से सवाल करेंगे वो। अच्छा सेल्समैन क्या किस तरह के सवाल करेगा, सर आपको कितने बजट की कार चाहिए, आपको किस चीज के लिए चाहिए कार, आपको कार रेगुलर चलानी है या फिर आप कभी कभी घूमने फिरने के लिए शौक के लिए ले रहे हैं, आपको टसन दिखाना है मार्केट के अंदर, आपको पहाड़ों पे चलानी है, आपको जमीन पे चलानी है, आपको लग्जरी चाहिए या आपको थोड़ा सा देसी स्टाइल वाली कार चाहिए, स्पोर्ट्स कार चाहिए आपको, हैचबैक आपको अच्छी लगती है, सेडान अच्छी लगती है, आपको किस तरह की कार अच्छी लगती है। फिर उसके फीचर बताएगा,
तो जैसे सामने वाले को समझेगा पहले, और जब सामने वाले को समझेगा तो उसको जो जरूरत है, जैसी उसको नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको उस चीज के बारे में फीचर्स बताएगा, फायदा बताएगा। और फिर जब उसको फायदा बताएगा तो सामने वाले को समझ में आएगा कि यस, ये कार मेरे लिए है और मुझे यही काम लेनी चाहिए। तो सामने वाला अपने आप डिसाइड कर लेगा कि मुझे कौन सी चाहिए, लेनी चाहिए, और उसके बजट के हिसाब से। तो एक अच्छा सेल्समैन उसको आराम से कार बेच देगा। लेकिन एक जो खराब सेल्समैन होता है, खराब व्यक्ति होता है किसी भी प्रोफेशन के अंदर, एक खराब बिजनेसमैन होता है, वो क्या है, कैसे भी करके गलत फायदे बताता है, गलत चीजें बताता है। पूछ तो लेता है, जानकारी तो वो भी लेता है, लेकिन गलत जानकारी देता है और गलत माल बेच देता है उसको। और फिर जब उसको चीजें समझ में नहीं आती तो वापस आता है, वो झुंझलाता है, परेशान हो जाता है कस्टमर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सामने वाले जिन लोगों को जरूरत है, हमने प्लान दिखाया बिजनेस, अब ऐसे हम अपने बिजनेस में सामने वाले को हम अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो हम उसकी दोबारा जाके जानकारी बढ़ाते हैं, यानी कि उनके सवालों का जवाब देते हैं। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दोबारा पूछे जाते हैं। तो एक मीटिंग में कभी भी सारे सवाल क्लियर नहीं होते हैं। तो दूसरी मीटिंग होती है, तीसरी मीटिंग होती है, चौथी मीटिंग होती है, पांचवी मीटिंग होती है। और फॉलोअप सिर्फ एक चीज में नहीं होता, फॉलोअप एक प्रोसेस है। फॉलोअप का मतलब है पीछा करना, किसी भी चीज के बारे में उसको जानकारी बढ़ाना। अब डॉक्टर लोग भी फॉलोअप करते हैं बार बार। कोई पेशेंट होता है तो पेशेंट का समय समय पे फॉलोअप करना पड़ता है, ताकि उसको सही जानकारी दे सके कि वो सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या वो सही से दवाई प्रॉपर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कभी कोई गड़बड़ तो नहीं, उसके शरीर में कुछ रिएक्शन, कुछ और परेशानी तो नहीं हुई है। तो फॉलोअप करना पड़ता है। तो हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में भी ऐसा ही होता है साथियों। जब हम किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं तो हम बार बार उसका फॉलोअप करते हैं। जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया उनका भी फॉलोअप करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हमने प्रोडक्ट, जिनको बिजनेस प्लान दिखाया उनका ही फॉलोअप करते, नहीं। जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ गया उनसे भी आप मिलिए, उनसे भी बार बार मिलना, बिजनेस के बारे में और जानकारी देना, और जानकारी देना, और जानकारी देना, और जानकारी देना। तो कोई भी व्यक्ति हमारे बिजनेस में तब पूरी तरीके से काम करता है जब उसको पूरी जानकारी बिजनेस की हो जाती है। जब तक उसको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक वो सीरियसली काम नहीं करेगा, तब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा, उसका रीजन क्लियर नहीं होगा, उसके काम करने का मकसद क्लियर नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। और उसका रीजन, उसका विजन, उसका मकसद कब क्लियर होगा, उसका रीजन, विजन, उसका मकसद तभी क्लियर होगा जब किसी भी चीज के बारे में उसको जानकारी मिलेगी। अब कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है, किसी मशीन को चलाता है, सीखता है, तो सबसे पहले क्या करता है, कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है वो उस मशीन के बारे में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उसको जानकारी प्रोवाइड करती है। तो उसको जानकारी, जब उसके मशीन के बारे में जितनी गहराई से जानकारी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, तो वो उस प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट होता चला जाएगा। यानी उसका फॉलोअप किया जा रहा है बार बार। तो हमेशा याद रखेंगे हम लोग साथियों, जबरदस्ती का काम नहीं है। जबरदस्ती हमें किसी चीज के बारे में किसी को नहीं बताना, सामने वाले के नॉलेज, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको उस बिजनेस का फायदा बताना, सवालों के जवाब देने। अब फॉलोअप के अंदर हमें इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है विशेष रूप से, कि फॉलोअप जो है 24 घंटे के अंदर अंदर हमें करना चाहिए। एक अच्छा जो सेल्स पर्सन होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, 24 घंटे में करता है। यानी किसी चीज के बारे में जब हम बताते हैं सामने वाले किसी भी व्यक्ति को, तो क्या होता है, 24 घंटे के बाद हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो फीकी पड़ना शुरू हो जाती है। हमें कोई भी चीज जब समझाई जाती है, दिखाई जाती है, बताई जाती है, कोई भी मूवी है, फिल्म है, कोई सीन है, कोई घटना दुर्घटना हमारे साथ होती है, तो ज्यादातर जो उसकी गहराई होती है वो 24 घंटे में बहुत गहरी होती है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 उसकी तस्वीर धुंधली होती चली जाती है। और 48 घंटे में करेंगे तो बहुत अच्छा। 48 घंटे के बाद यदि हम उससे जाके मिलेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि वो बिजनेस करे या ना करे, बहुत सारी चीजें बिजनेस को भूल चुका वो पूरा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फॉलोअप जो है हमें बिजनेस प्लान दिखाने के 24 घंटे के बाद तुरंत करना है। यानी कि अभी बिजनेस प्लान दिखाया है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा उस व्यक्ति से जाके मिलना है, सामने वाले को। और उसके मन में दोबारा जो सवाल उठे हैं, हो सकता है उसके फादर से वो कुछ डिसीजन ले, मदर से पूछे, कई लोग अपना बच्चे, समझदार बच्चा है उससे भी पूछ लेते हैं। तो उससे जाके सवालों का जवाब देना अपने को, वो फॉलोअप कहलाता है साथियों। तो 24 घंटे में जब हम जाएंगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, 24 घंटे के बाद जाएंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। कई लोग क्या अपने अपलाइन को बोलते हैं कि सर वो बंदा तो मिलना ही नहीं चाह रहा है। मिलना नहीं चाह रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, तभी तो हमें मिलना है ना। सामने वाला मिलना नहीं चाहेगा, सामने वाला जुड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन फॉलोअप का मकसद ही यही है कि सर हमें आपको बिजनेस में जो, बिजनेस में नहीं जोड़ना है, हमें आपका,
हम आपके बिजनेस में जो जानकारी दी थी आपको पूर्ण जानकारी नहीं हुई है अभी, कुछ जानकारी बाकी है। हम आपसे मिलेंगे एक बार, हमारे बॉस मिलेंगे आपसे, हमारे सीनियर मिलेंगे, और वो आपको इस बिजनेस की और जानकारी देंगे। और जब आप प्लान दिखाते हो तो सीनियर के माध्यम से जरूर बताइए। कई लोग फिर भी नहीं मिलना चाहेंगे, तो हम लोग घूमते घूमते भी उसके पास जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फॉलोअप कैसे करें इस चीज का ध्यान रखेंगे। फॉलोअप के अंदर कुछ जरूरी बातें, जब भी आप फॉलोअप पे जाएं तो उससे पहले अपने अपलाइन और डाउनलाइन का एडिफिकेशन करके जाएं। एडिफिकेशन क्या होता है साथियों? एडिफिकेशन होता है अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में पूरी जानकारी देना, कि मेरा अपलाइन क्या है, कितनी उसको नॉलेज है, उसको कितनी नॉलेज है, क्या करते हैं। तो पूरा एडिफिकेशन करके जाए। टीम को भी एडिफाई कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जाने से पहले हम लोग टाइम फिक्स करेंगे एक दिन पहले, कम से कम एक दिन पहले टाइम फिक्स करें पहले बातचीत करके। उसके बाद जब भी हम फॉलोअप पे जाते हैं तो कई लोग फॉलोअप करके छोड़ के आ जाते हैं। फॉलोअप के दौरान आप उसको कोई वीडियो देख के आ सकते हैं, किताब आप उसको देख के आ सकते हैं। जैसे मान लो आपने प्लान कर दिया, तो आप उसको एक पास एक बुक छोड़ के आ सकते हैं। फॉलोअप पे जाए एक बुक छोड़ के आ सकते हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें आती हैं, बहुत सारी किताबें नेटवर्क मार्केटिंग की। कोई भी एक नेटवर्क मार्केटिंग की बुक उसको छोड़ के आ जाए, तो उससे क्या होगा, दोबारा आपका मिलने का कारण भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि सर मैं वो किताब लेना चाह रहा था, आपने कुछ जानकारी ली उसमें? बोलने यार मैंने तो पढ़ा नहीं। कोई नहीं सर, पढ़ना, कल आता हूँ मैं आपके पास। तो आपके पीछे से भी फॉलोअप होता रहता है। ब्राउजर छोड़ के आए उसके प्रोडक्ट के बारे में ताकि वो जानकारी ले। वीडियो छोड़ के आए, यूट्यूब का लिंक उसके पास भेजे। यानी फॉलोअप का मतलब है कि उसकी नॉलेज बढ़ाते रहे, उसकी जानकारी जो है अपग्रेड करते रहे, उसको कुछ ना कुछ भेजते रहे उसको। अब जबरदस्ती ये नहीं होना चाहिए कि बंदा इरिटेट हो रहा है और हम उसको 50 वीडियो भेज दी, 10 वीडियो की लिंक भेज दी उसको, नहीं। एक वीडियो हमने भेजी, फिर उसके बाद कॉल करना है, बातचीत करना है, मैसेज करना है कि सर प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। आपको बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें समझ में आएगी, बिजनेस की जानकारी आपको और मिलेगी सर, गहराई से आपको जानने का मौका मिलेगा बिजनेस के बारे में। फिर उससे पूछना है दूसरे दिन तीसरे दिन कि सर आपने जानकारी ली, वो वीडियो देखी क्या आपने? बोले नहीं सर। सर आज देखना, कल मैं आपसे मिलता हूँ। नहीं देख रहा है तो आप चले जाइए और छोड़ के आइए। तो अगली बार क्या है, सीडी डीवीडी ब्राउजर आप छोड़ के आएंगे, बुक छोड़ के आएंगे, तो मिलने का मकसद भी क्लियर हो जाएगा। और क्या 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 कर सकते हैं साथियों हम, कि जब भी हम लोग फॉलोअप के अंदर जाएं तो हम लोग अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाएं, कभी भी अकेले ना जाए आप। यानी कि अपलाइन के साथ जाएंगे तो अपलाइन से हम लोग सीखेंगे, सीखने का मौका मिलेगा। और यदि हम लोग टीम को लेके जाएंगे तो टीम हमसे सीखेगी। फिर कभी भी अकेले ना जाए। कोशिश करिए वियर फॉर्मल ड्रेस, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। और हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी रिलेवेंट जो किताबें हैं वो रखनी है हमें। जैसे मान लो प्रोडक्ट ब्राउजर हो गया, प्रोडक्ट रखी डेमो के लिए, उसको क्या क्या चीज की जरूरत है वो रखना है हमें। इसके अलावा साथ ही हम लोग जर्नल टॉक से शुरू करें। जर्नल टॉक्स यानी कि जब भी हम फॉलो पे जाएं तो उसकी फैमिली के बारे में बातचीत करें, उसके बच्चों के बारे में बातचीत करें। ठीक है। यानी कि नॉर्मली उससे बातचीत शुरू करें। उसके बाद उसने कोई प्रोग्राम अटेंड किया है, कोई प्लान अटेंड किया है, तो उसको अप्रिशिएट करिए कि सर बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमारे बिजनेस, आपने एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखी सर, और सर ने आपको दिखाई। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी सर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपके मन में कोई सवाल है, तो शंका है, डाउट है, तो बताइए सर। तो सामने वाला बताया कि यार मेरे को कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मेरे को ये पूछना था कि बिजनेस कैसे चलता है। फिर उसको धीरे धीरे बातचीत शुरू करी। अच्छा, फॉलोअप कई लोग सोचते हैं कि मेरा अपलाइन बढ़िया करता है, नहीं। कोई भी फॉलोअप का मतलब होता है सिर्फ जानकारी देना, यानी सवालों के जवाब देना। फॉलोअप जरूरी नहीं कि आपका अपलाइन बढ़िया करता है, नहीं।
आपको विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप भी बढ़िया फॉलोअप करेंगे। जानकारी तो देनी है भाई, सामने वाले का जो मन में सवाल चल रहा है उसको बता दीजिए। बताने के बाद उसको जानकारी हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी फॉलोअप के दौरान, तो फॉलोअप में स्टैटिक्स क्या कहते हैं फॉलोअप के बारे में। स्टैटिक्स ये बोलते हैं साथियों कि जब भी हम फॉलोअप करेंगे, तो मान लीजिए एक हॉल के अंदर हमने 100 लोगों को इकट्ठा किया और हमने उनको अपने बिजनेस के बारे में समझाया, तो 2% लोग तो जब हम पहली बार मिलने जाएंगे या वहीं पे तुरंत लोग 2% लोग तो पहले कांटेक्ट में ही जुड़ जाएंगे हमारे साथ। दूसरा कांटेक्ट जब हम करेंगे तो 3% लोग और जुड़ जाएंगे। यानी कि टोटल 2% लोग, 2 लोग पहले जुड़ गए थे 100 में से और 3 लोग बाद में जुड़ गए जब हम दूसरी बार उनके घर पे मिलने गए। अभी बाकी है सारे के सारे, यानी कि 5% लोग ही जुड़े। पहली बार मिले 2 लोग जुड़े, दूसरी बार मिले तो 3%, यानी टोटल कितने हो गए, 5% लोग जुड़ गए। तीसरी बार जब हम लोग मिलेंगे तो 5% और जुड़ जाएंगे, यानी 5 लोग और जोड़ने हो जाएंगे एक तरीके से। उसके बाद में चौथी बार जब हम मिलेंगे तो 10% लोग और जुड़ जाएंगे। तो टोटल देखो हम 4 बार मिले, फोर्थ टाइम हमने कांटेक्ट किया, और क्या हुआ, 4 बार मिलने से टोटल 20% लोग जुड़ गए। लेकिन 80% अभी बाकी है रिजल्ट। ये 80% रिजल्ट कब आता है, जब हम लोग किसी भी व्यक्ति से 5 से 12 बार मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं कि 2 3 4 बार लास्ट मिलेंगे। कई लोग तो कसम खा लेते हैं कि सर इस बंदे से तो मिलना ही नहीं है, ये तो मेरे चाचा का लड़का है, मामा का लड़का, तो बड़े उड़ी टेढ़ी टेढ़ी बात करता है। फॉलोअप में हमें याद रखना है कि फॉलोअप के अंदर सवाल जो पूछने वाला ग्राहक है वही असली ग्राहक है। जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछ रहा है ना, जो टेढ़े सवाल नहीं पूछ रहा है ना, जो बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, अच्छा अच्छा आपकी कंपनी का नाम क्या है, अच्छा इतना सुंदर नाम है, बहुत बढ़िया आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी है, अच्छा इसमें मोरिंगा भी है, इसमें ये प्रोडक्ट भी, इसमें अच्छा इससे ये फायदा भी होता है, इससे ये भी होता है, अच्छा अच्छा इसमें लोग जोड़ने पड़ते हैं, इसमें फिर पैसे कमा लेते हैं, फिर इसमें क्या करना पड़ता है, फिर इसमें बहुत बढ़िया टीम बन जाती है, फिर हम रहे ना रहे फिर भी पैसा आता रहता है, अरे बहुत बढ़िया ये तो बहुत अच्छा काम है। चलो चलो ठीक है बहुत बढ़िया, बताओ कहाँ साइन करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, चलो चलो मेरा पीछा छोड़ो और अगली बार मिलना मुझसे, है ना। मन मन में सोचता रहता हूँ कि पीछा छुड़वा लेता हूँ इनसे। लेकिन वो चेक देगा तो पक्का उसका चेक बाउंस होगा, पक्का उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। लेकिन जो बंदा सवाल पूछता है, आपकी कंपनी भाग गई तो, आपके लोग नहीं जुड़े तो, मेरे से लोग नहीं जुड़े तो, टीम आगे नहीं बढ़ी तो सर, इसमें सर ये फालतू काम सर, फर्जी काम है सर, ये कल गलत है। मतलब जो झुंझलाया हुआ है, जो चाय से जला हुआ है, ऐसे व्यक्ति से जब वो बार बार सवाल पूछ रहा है तो हम लोग ऐसे व्यक्ति से घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि यार बड़े टेढ़े टेढ़े सवाल पूछ रहा है, बड़ा बेशरम आदमी, बड़ा गलत आदमी है तो। लेकिन साथियों हकीकत ये है कि असली सवाल पूछने वाला व्यक्ति ही असली खरीदार है। वो पक्का जुड़ेगा, बस वो संतुष्ट करना है हमें, उसके सवालों के बढ़िया जवाब मिलने चाहिए, उसके सेल्समैन बढ़िया होना चाहिए। आप जाते हो ना केला खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदते हो, क्या करते हैं हम लोग, केले वाले से पूछते हैं कि भाई साहब किस भाव दिया है केला, तो सामने वाला बोलता है कि बहन जी भाई साहब 60 रुपए दर्जन दी है हमने। 60 रुपए दर्जन, और हम ऐसे करेंगे 60 रुपए दर्जन, इतने महंगे केले। सामने वाला तगड़ा होता तो बोलता है अच्छा भाई साहब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, बुरा मत मानना, मैंने इनसे कौन सा लाखों करोड़ों रुपए का बता दिया, मार्केट का रेट है कहीं से ले लीजिए, और अभी तो सीजन चल रहा है, महंगाई है ही, अभी केले पीछे से ही नहीं आ रहे। और आप देखिए ना कितने सुंदर केले, छोटे केले नहीं रखता मैं बढ़िया केले रखता हूँ। तो बोलेंगे अच्छा वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम भी केला खाते हैं और हमें पता है, हमें जानकारी देने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कैसे केले, लेकिन फिर भी रेट ज्यादा है। बोले नहीं बहन जी बिल्कुल ठीक है रेट, अभी आ ही नहीं रहा पीछे से माल, बड़ी दिक्कत है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी मैं पीछे पीछे अभी थोड़ी दूर पहले आपके पीछे मैं खरीद लाती केला, वहां तो ये केले का मतलब 40 रुपए दे रहा था। बोले नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है, वो केला खराब होगा, वो सड़ा हुआ 3 4 दिन पुराना, ये ताजा केले हैं बिल्कुल, देखो आप। बोले अच्छा
चलो भाई साहब यही केले थे, ऐसे ही थे, बाकी आपको नहीं देने थे, कोई बात नहीं, मैं दूर आ गई थोड़ी सी, नहीं तो मैं खरीद लेती। चलो कोई बात नहीं, उस 50 रुपए लगा लो। बोले नहीं नहीं बहन जी, 50 नहीं, 60 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिल, इससे कम नहीं मिलेंगे। फिर हम लोग चलने से शुरू कर देते, चल ठीक है नहीं जा रहा था भाई, नहीं लेंगे हम, चलो भाई चलो चलो चलो, है ना हम। और चलो चलो करते रहेंगे, चलेंगे नहीं, वहीं खड़े रहेंगे। बोले ठीक है बता दे भाई साहब, बता दो, बता, देने ही नहीं देने, देने नहीं देने, देने नहीं देने। और हम थोड़ा दूर कोशिश करके फिर पीछे मुड़ के देखेंगे केला वाला बुला रहा है नहीं बुला रहा है, नहीं बुला रहा है तो फिर वापस घूम के चले जाएंगे। अच्छा भाई साहब चलो, बुलाया क्या आपने? बोले नहीं नहीं मैंने तो बुलाया नहीं। अच्छा बुलाते तो फिर कितना देते, फाइनल करो, चलो छोड़ो। ठीक है। तो हमें हमारी चीज का दाम पता होना चाहिए। कई लोग क्या है, सामने वाला कस्टमर आता है ना तो अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर देते हैं, यानी सामने वाले ने रिएक्ट किया, इतने महंगे प्रोडक्ट, अरे भाई साहब कमाल कर दिया, इतना महंगा त्रिफला, इतनी महंगी नोनी, इतने महंगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, है ना। और हम सोचते हैं कि अरे भाई साहब क्या हो गया, हम सोचते हैं कि शायद बहुत महंगी है, कंपनी ने बहुत ज्यादा दाम रख दिए, लेकिन ये नहीं पता है कि कस्टमर करता ही ऐसे, ग्राहक की आदत खराब है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, तो लोग करते ही ऐसे हैं। तो हमें हमारी चीज की कीमत की वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये चीज, हमारे पास 500 रुपए का नोट है ना, अगर कोई किसी को हम 500 रुपये दिखाए, बोले लो भाई साहब ये 500 रुपये का नोट है, तो सामने वाला अगर ऐसा कर दे, ये 500 रुपये है, अच्छा ये 500 में चल जाएंगे, ये असली है, तो ससुरा हमें डाउट आ जाता है, कई लोगों को डाउट आ जाता है कि यार नकली तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। तो जिसको शक आ जाता है ना, तो उसको उसके लिए वो नोट 500 का नकली हो जाता है, यानी उसको उसकी चीज की कीमत नहीं पता है। लेकिन जिसको ये पता है कि नोट ओरिजिनल है, ये कीमत है इसकी, और उसकी चीज के बारे में जानकारी है, तो बोलता है भाई साहब क्या बात कर दी, 500 का ही तो है, कोई नकली थोड़ी है। चलो कहीं पे भी शर्त लगा लो, कहीं पे भी नकली निकल जाए तो गारंटी अपनी, ओरिजिनल चीज दे रहे हैं हम आपको, बढ़िया चीज दे रहे हैं हम, क्वालिटी की चीज दे रहे हैं हम आपको। तो सामने वाला सेल्स पर्सन से ऐसे सवाल करता ही है, लेकिन असली ग्राहक वही है, बस उसको ठंडा करना है, रिलैक्स करना है। और क्या ध्यान रखना है, जब भी फॉलो पे जाए तो फॉलो से पहले हमें बोलना कम है, सबसे पहले सामने वाले को खाली करना है, क्योंकि वो सामने वाला भरा हुआ बैठा हुआ है, और एकदम हाथ बंद करके ऐसे बोलेगा हाँ बताओ बताओ भाई साहब बताओ क्या है, सुनाओ, टाइम नहीं मेरे पास, बताओ बताओ फटाफट बताओ। तो धीरे धीरे उसको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है, रिलैक्स, प्यार से मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए फॉलो करना है, मुस्कुराते रहना है, बहस नहीं करनी उससे। कोई भी बात पूछे, बोला बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी जी सर, जी सर, जी सर। वो बोले कि सारी कंपनियां चोर होती है, जी जी भाई साहब बिल्कुल सर, सर चोर क्या महा चोर होते हैं कंपनी वाले तो, आपको ये बोलना है। बोलेगा अच्छा। फिर वो बोलेंगे ये सब फर्जी कंपनियां होती है, अरे बिल्कुल भाई साहब फर्जी कंपनियां होती हैं, ये कंपनी ऐसी कंपनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, होता है ऐसा है सब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है। मुस्कुराते रहना है, दुखी नहीं होना है, उत्साह में रहना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो सामने वाला जब ऐसे सवाल पूछता है, भाई साहब बहुत महंगे प्रोडक्ट, इतने महंगे प्रोडक्ट, और आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, महंगे तो है ही देखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सामने वाला पूछता है, वो घबरा जाएगा, मतलब आपकी मुस्कुराहट देख के घबरा जाएगा, वो बोलेगा यार बंदा मतलब तगड़ा खिलाड़ी आदमी है, नहीं तो मुस्कुरा सकता ही नहीं है, हंस ही नहीं सकता है। मैंने सवाल ऐसा पूछ रहा हूँ, इतना खतरनाक सवाल पूछ रहा हूँ, इतने महंगे प्रोडक्ट, और ये मुस्कुरा रहा है ना। और बहस नहीं करनी, उसने बोला कि सामने वाला इतने महंगे प्रोडक्ट, और आपने बोला भाई साहब महंगे तो है ही, खरीदो खरीदो नहीं मत खरीदो, ठीक है, तुम्हारी औकात नहीं खरीदने की, है ना। उल्टे सीधे सवाल, बहस नहीं करनी, बहस नहीं करनी। बहस का मतलब है चाकू खरबूजे पे भी गिरे, या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो हमेशा ध्यान करें कि बहस करके यदि हम जीत भी गए, तो उसको हरा दिया हमने सामने वाले को, तो वैसे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमने उसकी बेइज्जती कर दी। और यदि बहस के अंदर सामने वाला जीत गया, तो उसने हमें हरा दिया, तो हारे हुए आदमी के साथ तो कोई वैसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा। तो बहस नहीं करनी, मुस्कुराते रहना, बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, खाली करना, अच्छा अच्छा। आप भी किसी कंपनी में जुड़े थे क्या पहले? अरे कंपनी में मैं 5 कंपनी में काम कर चुका हूँ, 5 कंपनी में जुड़ चुका हूँ, अच्छा अच्छा। कौन कौन सी कंपनी भाई साहब? अरे एक कंपनी आई थी, ये एक कंपनी आई थी, क्या क्या बता, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरे को भी लगता था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और ठीक कहते कहते उसको खाली करना है। अब जब वो पानी का बोतल खाली कर देंगे तो उस पानी के बोतल में आराम से कुछ चीज हम डालेंगे, समझाएंगे तो आ सकती है। लेकिन जब वो बोतल पूरी भरी रहेगी और फिर पानी डालेंगे तो बाहर छलक जाएगी। तो कई लोग पहले भरे होते हैं, तो उसको खाली करना है, हमेशा ध्यान रखें, सुनना है उसको। और फिर सुनने के बाद, समझने के बाद, और फिर रिएक्शन करना है। ठीक है। तो ये एक F3 फॉर्मूला है। इसका प्रयोग करके हम हर सवालों का जवाब दे सकते हैं। सामने वाला कोई भी सवाल पूछे तो हमें सबसे पहले मुस्कुराना है ना। यहाँ बैठे हुए मुस्कुराओ, अपने मन मन में मुस्कुराओ। दिखना चाहिए मुस्कुराते हुए एक दूसरे को कि हाँ मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब। जी 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 सर, जी सर, जी सर, जी भाई साहब, जी बहन जी, जी मैम, जी मैम, ठीक कह रहे हैं। मुस्कुराना है और फिर फील करना है, फील, अनुभव करना है। अनुभव करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोडक्ट तो महंगे है ही। उसके बाद बोलना है बिल्कुल। जब मैं पहली बार जुड़ा था, फेल्ट, फील किया पहले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और फिर फेल्ट, यानी कि अनुभव किया, कि आपने भी ऐसा अनुभव किया था। और फिर फाउंड, लेकिन जब आप इसकी मीटिंग में गए, कंपनी के बारे में गहराई से ली, और आपने जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उपयोग किया, लोगों को करवाया, तब आपको पता चला कि प्रोडक्ट वास्तविकता में सर महंगे नहीं है। प्रोडक्ट तो मार्केट में और भी मिल रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी महंगे नहीं है। क्यों नहीं महंगे सर, इसका कारण मैं बताना चाहूंगा। कि एक गाड़ी आती है 5 लाख की, 7 लाख की, 10 लाख की, और एक कार आती है 1.5 करोड़ की। तो क्या लगता है, कुछ अंतर होगा, या कार कार है, दोनों को कार ही बोला जाता है? बोला नहीं यार, बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर हो सकता है? सर ब्रांड का अंतर है, क्वालिटी का अंतर है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ऐसे ही सर, हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट महंगे नहीं, क्वालिटी का अंतर है, ब्रांड का अंतर है। हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या बेच रहा है, लेकिन हमें हमारे प्रोडक्टों के ऊपर पूरा भरोसा है सर, कि हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बल्कि मार्केट के प्रोडक्ट्स से सस्ते प्रोडक्ट है। आप मार्केट में नोनी पियेंगे, त्रिफला पियेंगे, और चीज पियेंगे, हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट पी ले, क्या बेच रहे हैं हमें नहीं पता है। हो सकता है हमसे, हमारे जैसा भी हो, हमसे थोड़ा सा बेटर भी हो मार्केट में। लेकिन सर हमें हमारे प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, कि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट बड़ा शानदार है। जिनको देते हैं हम, 100 लोगों को देते हैं, तो लगभग 98 लोगों को रिजल्ट आता है, और बढ़िया रिजल्ट आता है, और शानदार रिजल्ट आता है, जबरदस्त रिजल्ट आता है सर। तो हमें प्रोडक्ट पर भरोसा है। जहां वो 5-5 बोतल, 10-10 बोतल पीता है, हमारे यहाँ पे 1-1.5 बोतल, 2 बोतल ही पीनी पड़ती है, और बढ़िया रिजल्ट आता है, शानदार रिजल्ट आता है सर। ठीक है। तो कोई भी सवाल पूछे तो आप बिल्कुल मुस्कुराना है और बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे को भी ऐसा ही लगता था, मैंने अनुभव किया है ऐसा। मेरे साथ भी ऐसा होता है ऐसा। लेकिन जब मैं इसके अंदर गया, इसकी गहराइयों के अंदर गया, ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में गया, तो मुझे जानकारी मिली। तो मुझे ये पाया कि ये बात ऐसे नहीं, बात तो कुछ और है। तो साथियों, कल हम इसके बारे में जानेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल है, कि जो मार्केट में आपसे लोग सवाल पूछते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरा ये सवाल है, सामने वाला ये जवाब है। तो मैं कल सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन आपको सवाल पूछने हैं। लेकिन कल ये बोलेंगे नहीं कि सर मेरा तो सवाल रह गया सर। मीटिंग के दौरान मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन आज चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि सर मेरे से ये सवाल, सर इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो कल मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। कल A to Z सवाल का जवाब देंगे। कंपनी भाग गई तो क्या होता है, मेरे साथ दो नहीं लोग नहीं जुड़े तो क्या होता है, कंपनी कहाँ से इतना पैसा देती है, नेटवर्क मार्केटिंग के सब सवालों के जवाब देंगे। आपको जो भी सवाल नहीं आता है तो वो आप हमसे पूछिए। हम आपके सभी सवालों का जवाब कल देंगे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों।